हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर देख रहे हो। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। बोर एनर्जी के बारे में चर्चा किया था। बोर त्रिज्या निकालना हम जाने थे। कैसे तरंग संख्या की गणना की जाती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, कुंड, और किस विजिबल रेंज में, किस विकिरण क्षेत्र में वो आता है, उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल आया 1919 में। सोमरफेल्ड ने नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है। सोमरफेल्ड ने बताया, जैसा कि नील्स बोर ने बताया था, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्रण करता है। नील्स बोर जेमान प्रभाव, स्टार प्रभाव की व्याख्या, फाइन लाइन, सुपर फाइन लाइन की व्याख्या नहीं कर सके। तो सोमरफेल्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी चक्रण करता है। वृत्ताकार कक्षा के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा है और ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। वृत्ताकार कक्षा के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्रण करता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का विशेष रूप ही वृत्ताकार कक्षाएं हैं और नाभिक दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित है। ये सोमरफेल्ड ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन केवल नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्रण करता है। इन्होंने कहा कि नहीं, वृत्ताकार कक्षा में तो घूमता ही है, साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी चक्रण करता है और इन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का विशेष रूप ही वृत्ताकार कक्षाएं हैं। यदि किसी नाभिक के चारों ओर 4 कक्षा है तो उसमें 3 जो होगा वो दीर्घवृत्त होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, एक जो होगा वो वृत्ताकार कक्षा होगी। जितनी किसी नाभिक के चारों ओर जितना कोष होगा उसमें से केवल एक वृत्ताकार, बाकी सभी दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्टिकल पाथ होता है। सेकेंड इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, ऊर्जा स्तर, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो कई उप ऊर्जा स्तरों से होकर गुजरता है। उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कोष को बोला जाता है, उप ऊर्जा स्तर उप कोष को बोला जाता है। कई उप ऊर्जा स्तरों से होकर गुजरता है और इस उप ऊर्जा स्तर की परिकल्पना ही इनके परमाणु मॉडल की मुख्य उपलब्धि थी। नील्स बोर ने बताया था कि जिला होता है, जैसे आप बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, वाराणसी हो गया, तो इन्होंने सोमरफेल्ड ने बताया कि बलिया और गाजीपुर के बीच में आपका मोहम्मदाबाद तहसील आएगी। गाजीपुर और वाराणसी के बीच में कौन सा? सदर और सैदपुर आएगा। उसके बाद आप वाराणसी पहुंचोगे। जैसे नील्स बोर ने बताया था कि ए है, बी है और एफ है, तो सोमरफेल्ड ने बताया कि ए और डी के बीच में बी और
इन्होंने नील्स बोर के अनुसार केवल ऐसे होगा, ऐसे केवल होगा। और इन्होंने बताया कि नहीं, ए और डी के बीच में बी और सी भी होगा, डी और एफ के बीच में ई भी आएगा। तो इसमें नील्स आपके सोमरफेल्ड ने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो कई उप ऊर्जा स्तरों से होकर गुजरता है। बलिया से गाजीपुर जाने के लिए बलिया से मोहम्मदाबाद जाएंगे, मोहम्मदाबाद से गाजीपुर। तो इसके कारण से ये फाइन लाइन प्राप्त हो। गाजीपुर से वाराणसी जाने के लिए गाजीपुर सदर, सदर से सादा आपका सैदपुर, सैदपुर से वाराणसी। ए से डी तक जाने के लिए ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, सी से डी तक। इसके कारण से फाइन लाइन और सुपर फाइन लाइन बनेगा। तो इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह कई उप ऊर्जा स्तरों से होकर गुजरता है। और ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के कारण से या सेल के कारण से, सेल के कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा। रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा और इस सब सेल के कारण से, सब सेल के कारण से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम बनेगा। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो गई। सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार सर्कुलर पाथ के साथ साथ इलिप्टिकल पाथ पर भी मूव करता है। इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो कई उप ऊर्जा स्तरों से होकर के गुजरता है। उप ऊर्जा स्तर की परिकल्पना इनके परमाणु मॉडल की मुख्य उपलब्धि थी। फिर इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा उसके कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो कई उप ऊर्जा स्तरों से होकर के गुजरेगा। तो इस उप ऊर्जा स्तर के कारण से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम बनेगा। हो गया परमाणु मॉडल। कैसे हम पता करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन के पथ कैसा होगा, एलिप्टिकल पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा, उसको अभी हम बताएंगे आपको। इसमें इतने तमाम खोज होने के बावजूद भी सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई। ये जेमान प्रभाव की व्याख्या आप नहीं कर सके थे। स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या आप नहीं कर सके थे। नाभिक के चक्रण की व्याख्या, न्यूक्लियस क्यों अपने अक्ष के परितः घूमता रहता है, नाभिक के चक्रण की व्याख्या आप नहीं कर सकते। सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन not only revolve on circular path, it's also revolve on elliptical path. जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, when electron move to one orbit to another orbit, it passes to subcell. एक कोश से दूसरे कोश में जाएगा तो कई उपकोशों से होकर के गुजरेगा। Due to this orbit, linear spectrum is formed, and when it passes to one orbit to another orbit, it also move to this subcell. Due to this subcell, fine line and super fine line are formed. जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जाता है तो उसके कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। और जब एक कोश से दूसरे कोश में जाएगा तो कई उपकोश से होकर के गुजरेगा, उसके कारण से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम और अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जेमान इफेक्ट, जब किसी परमाणु स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें फैलाव उत्पन्न होता है। जेमान प्रभाव, स्टार प्रभाव जानने के लिए पिछला वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हो। जेमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सके। स्टार प्रभाव की व्याख्या, जब किसी परमाणु स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं उसमें फैलाव उत्पन्न होता है, उसको जेमान प्रभाव। और जब किसी परमाणु स्पेक्ट्रम को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें फैलाव उत्पन्न होता है, उसको स्टार प्रभाव बोला जाता है।
आ रही बात समझ में? नाभिक के चक्रण की व्याख्या भी समरफील्ड नहीं कर सकते। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लो। आप जब भी वीडियो देखने के लिए बैठो, हमेशा पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हम आगे की वीडियो में परमाणु संरचना तो चलता रहेगा, साथ में हम आईयूपीएसी नामक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक के लिए महत्वपूर्ण है। 10 वीडियो लगभग उसमें बनेगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे। आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है आपके लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जीओसी करके आईयूपीएसी नामक लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आएगा। तो आप अपना नोट्स खुद बनाइए, अपने नोट्स से अच्छा कुछ नहीं है। अब देखो, इसको मिटाते हैं। अब हम देखें कि कैसे इलेक्ट्रॉन के पथ को हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। अगर 4 कोश है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पथ ज्ञात करने का सूत्र। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसे निकाला जाता है, उसके लिए दीर्घ अक्ष की लंबाई a अपान लघु अक्ष की लंबाई b बराबर n अपान l प्लस 1। दीर्घ अक्ष की लंबाई a बटा लघु अक्ष की लंबाई b बराबर n अपान l प्लस 1, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या या कोष की संख्या है। l द्विघंसी क्वांटम संख्या है, द्विघंसी। आगे चलकर के क्वांटम संख्या पे एक बड़ा ही जबरदस्त वीडियो आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्या है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिहाज से। l बराबर 0 से n-1 तक होता है। हम देखें एक एग्जांपल, n बराबर 4 में हमको निकालना है कि कैसे कैसा पथ होगा इलेक्ट्रॉन का। n बराबर 4 के लिए l बराबर 0 से n-1 तक, तो 0, 1, 2, 3 निकालें। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई बटा लघु अक्ष की लंबाई, इसको हम मिटा दें। देखिए पहला l बराबर 0 के लिए, l बराबर 0 के लिए a अपान b बराबर n अपान l प्लस 1। n की वैल्यू 4 हो गई, l का मान 0 प्लस 1। 4 बटा में भाग मत दे देना, 4 कर देना। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 4 हो गया। इसको खींचो 4 सेंटीमीटर, लघु अक्ष की लंबाई 1 सेंटीमीटर, ऐसे की। इसको आप मिला दो, इलिप्टिकल पाथ है। दूसरा l बराबर 1 के लिए, l बराबर 1 है, दीर्घ अक्ष की लंबाई बटा लघु अक्ष की लंबाई बराबर n अपान l प्लस 1 बराबर 4 बटा में l की वैल्यू 1 प्लस 1 बराबर 4 बटा में 2। दीर्घ अक्ष की लंबाई 4 सेंटीमीटर की, लघु अक्ष की लंबाई 2 सेंटीमीटर की। इससे आप मिला लो। इसकी तुलना में थोड़ा सा ऐसे अंडाकार होता जाएगा। तीसरा देखें l बराबर 2 के लिए, l बराबर 2 के लिए a बाई b बराबर स्मॉल n अपान l प्लस
1। एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 2 धन 1, 4/3। दीर्घ अक्ष की लंबाई 4 है और लघु अक्ष की लंबाई 3। ये ऐसे, अभी थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इलिप्टिकल। चौथा एल बराबर 3, एल बराबर 3 के लिए a बाई बी बराबर स्मॉल एन अपॉन एल प्लस 1, 4/3 धन 1, 4/4। यहाँ पे लघु अक्ष की लंबाई और दीर्घ अक्ष की लंबाई दोनों बराबर होगा और इसमें ये पूरा सर्कुलर पाथ होगा। ये पूरा सर्कुलर पाथ होगा। ये A है, ये B है, ये दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष, इसमें दोनों बराबर होगा। तो 4 इसका पथ निकला है, इसमें से एक सर्कुलर है और बाकी जो है वो इलिप्टिकल है। ठीक है, देख इसको हम मिटा दे। आप नोट कर लिए होंगे, पॉज करके आप नोट कर लेंगे। देखिए उसको अगर एक साथ हमको बनाना होगा, एक साथ बनाना होगा तो ये सर्कुलर पाथ हो गया है, बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, तो एक बनेगा ऐसे, एक बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे। ये वृत्ताकार और 3 जो है वो इलिप्टिकल बने हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही एक और उदाहरण आपको दिखा दें, एक और उदाहरण दिखाएं। n बराबर 5 पर और n बराबर 3 और n बराबर 2 खुद करके आप निकालिए। n बराबर 5 में हम निकाल दें कैसे, कैसा पथ होगा इलेक्ट्रॉन का। n बराबर 5 में इलेक्ट्रॉन का पथ L बराबर 0, 1, 2, 3, 4। n बराबर 5 के लिए L बराबर 0 से n-1 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब यहां पे एग्जांपल दिखाया गया है। L बराबर पहला है, L बराबर 0 के लिए, L बराबर 0 के लिए a बाई बी दीर्घ अक्ष की लंबाई बटा लघु अक्ष की लंबाई n अपॉन l प्लस 1। n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 प्लस 1, 5/1। ये खींच दो 5 सेंटीमीटर का, ये खींच दो 1 सेंटीमीटर का। ये a हो गया, ये b। फिर दूसरा हम देखें, l बराबर 1 के लिए a बाई बी बराबर स्मॉल n अपॉन l प्लस 1 से n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 1 धन 1, 5/2 कैसे हो जाएगा? यहां पे हम खींच दे रहे हैं इसका। देखिए ये 5 सेंटीमीटर का होगा और ये 2 सेंटीमीटर का होगा। ए है, बी। फिर तीसरा L बराबर 2 के लिए a बाई बी बराबर स्मॉल n अपॉन l प्लस 1। n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 2 धन 1 बराबर कितना हो गया? 5/3। ये 5 सेंटीमीटर दीर्घ अक्ष की लंबाई, 3 सेंटीमीटर लघु अक्ष की लंबाई। इसमें आप देखोगे धीरे 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 ये अंडाकार होता जा रहा है। ए है, बी। फिर चौथा कंडीशन L बराबर 3 के लिए a बाई बी बराबर स्मॉल n अपॉन l प्लस 1 से 5/3 धन 5/4। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर का ये खींचते हो तो 4 सेंटीमीटर का ये खींचो और
ऐसे थोड़ा सा और ज्यादा अंडाकार होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। और पांचवा जो होगा L बराबर 4 A बाई बी के लिए A बाई बी बराबर स्मॉल n अपान L प्लस 1। n का मान 5 हो गया, n का मान 4 धन 1, 5/5। पूरा सर्कुलर होगा, पूरा सर्किल होगा। ये दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष, दोनों बराबर। तो नाभिक के चारों ओर यदि 5 ऑर्बिट है तो एक सर्कुलर है और बाकी जो है वो इलिप्टिकल है। तो समरफील्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी चक्रण करता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का विशेष रूप ही वृत्ताकार कक्षाएं हैं। वृत्ताकार कक्षाएं विशेष हैं। अगर 5 किसी नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट है तो 4 इलिप्टिकल है और 1 सर्कुलर है। नाभिक के चारों ओर यदि 7 ऑर्बिट है तो 1 सर्कुलर है और 6 इलिप्टिकल है। आप n बराबर 3 में और n बराबर 2 में खुद इसमें इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकाल करके देखिएगा। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करने, जो पथ ज्ञात करने के लिए है दीर्घ अक्ष की लंबाई बटा लघु अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष ये है, लघु अक्ष ये है। स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या है जो दिया हुआ है और L द्विघांसी क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या में आप पढ़ोगे इसका मान 0 से n-1, L बराबर 0 से n-1 तक होगा। अगर n बराबर 7 हो जाएगा, n बराबर 7 है तो L बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हो। आप खुद अपना नोट्स बनाते जाइए। वीडियो जब भी देखने बैठो तो हमेशा कॉपी और कलम आपके पास रहे। आप नोट्स खुद अपने आप बनाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।